साथ में बीजेपी की ओर से डॉक्टर गुलरेज शेख हैं, आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। साथ में कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता अमित तावरे जी हैं, अमित जी आपका स्वागत है, और राजेश जौहरी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। चूंकि बयान कांग्रेस की ओर से आया तो शुरुआत हम अमित जी आपसे करते हैं। ये जो बीजेपी कहती है कि विपक्ष कंफ्यूज है, अब क्या कहें? दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि शराबबंदी वाकई अव्यावहारिक है, दबे छुपे शब्दों में सरकार भी यही कहती है। अब आप क्या कहेंगे अमित जी, शराबबंदी अव्यावहारिक है या होना चाहिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और चौथी बार के मुख्यमंत्री हमारे शिवराज जी हैं, और जब वो अपना जन्म दिवस मनाने अपने गांव जाते हैं जैत में, तो वो ये संकल्प लेते हैं कि नशा मुक्त गांव हम बनाएंगे, हम ये संकल्प लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा जी कहती हैं तारीख पे तारीख 2-3 बार दे चुकी हैं कि शराबबंदी को लेके अभियान चलाएंगी, लेकिन वो तारीख निकल जाती है, कुछ नहीं। नहीं, मैंने आपको इसलिए बुलाया सर कि कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं उस पर तो आप अपनी बात यहाँ से शुरू कीजिए ना, कि दिग्विजय जी जो कह रहे हैं वो सही है कि गलत है। इनकी भोपाल सांसद जो है वो कहती है कि औषधि के रूप में शराब का सेवन करना चाहिए। तो देखिए, हम तो विपक्ष में हैं, क्या हमारे कहने से और ना कहने से सरकार उस चीज को करेगी क्या? अरे विपक्ष अगर पुरजोर तरीके से कोई बात रखेगा, कितनी बार विपक्ष ने सरकार को जो है कई राज्यों में या केंद्र में जब बीजेपी विपक्ष में थी आपको घुटनों के बल ला दिया। तो अगर विपक्ष मजबूत होगा, दमदारी से अपनी बात रखेगा, तो कौन नहीं मानेगा इस बात को? ये स्वार्थपूर्ण सरकार है, ये सिर्फ रेवेन्यू वाली सरकार है। जो सरकार अपनी पूर्व मुख्यमंत्री की बात नहीं सुन रही है, वो आखिर किसकी बात सुनेगी? और नहीं, लेकिन भाई आपका स्टैंड तो क्लियर होना सर, अमित जी आपका स्टैंड तो क्लियर होना चाहिए ना कि विपक्ष क्या चाहता है। आप लोगों का स्टैंड ही क्लियर नहीं है। कोई कह रहा है शराबबंदी होना चाहिए, दिग्विजय जी कह रहे कि नहीं शराबबंदी अव्यावहारिक है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी की यदि आप बात करते हो तो दिग्विजय सिंह जी का अनुसरण भी करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। नहीं, जरूरी नहीं है कि हर बात में अनुसरण किया जाए। हम तो कह रहे हैं कि पहले आप अपना स्टैंड तो घर में बैठ करके एक कीजिए कि साफ शराबबंदी होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैं जवाब दूं या ना दूं? हाँ बोलिए। दिग्विजय सिंह जी का वो अनुसरण भी करना चाहिए कि दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल के समय छोटी बड़ी सभी दुकानें मिला के 500 के आसपास थी मध्य प्रदेश में, लेकिन आज 6 गुना ज्यादा हो गई है पूरे मध्य प्रदेश में। और यही शिवराज सिंह जी की सरकार ने अभी कुछ दिन पहले। तब पॉपुलेशन कितनी थी अमित जी प्रदेश की जब दिग्विजय जी का शासन था? कितनी थी पॉपुलेशन? अरे और आज कितनी पॉपुलेशन? आप नियत देखिए ना, आप नियत देखिए। आप तो भगवान राम की पार्टी बोलते हो कि हम तो भैया भगवान राम के अनुसरण करने वाले लोग हैं, हम तो धार्मिक सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं, हम तो संस्कृति पे चलने वाले लोग हैं। अच्छा। और ये लोग, इन्होंने तो एक लाइसेंस ऐसा भी दे दिया आपकी 4-5 महीने पहले कि आप तो घर में बैठ के भी पिला सकते हो, छोटा बार बना सकते हो। तो ये कैसी राम का स्मरण करने वाली सरकार? अमित जी, मैं फिर आपसे एक बार सवाल दोहराता हूँ कि दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं क्या आप उससे सहमत हैं या नहीं है? मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ और दिग्विजय सिंह जी जो कहा है अभी मेरी जानकारी में नहीं आया, जानकारी में आएगा उन्होंने किस तात्पर्य में कहा है, क्या कहा है, वो मैं जब नहीं, मैं उनका बयान आपको एक बार फिर सुनवा भी दूंगा। वो ये कह रहे हैं कि भाई शराबबंदी अव्यावहारिक है क्योंकि जिन राज्यों में शराबबंदी हुई वहां पर 10 मिनट में शराब मिल जाती है, और वो कह रहे हैं कि भाई महिलाएं कहें जिस क्षेत्र की, वहां पर अगर 50% से ज्यादा महिलाएं कहती कि शराबबंदी हो तो कर देनी चाहिए। अब आप बताइए पूरा। वो कह रहे कि शराबबंदी से तो शराब माफियाओं का, अफसरों का, इनका भला होता है। मुझे एक बार आप सुनवा देंगे तो? मैं बिल्कुल, वो बयान दिग्विजय सिंह जी का जरा मंगवाइए एक बार, फिर हम सुनवाएंगे। लेकिन जब तक हम गुलरेज जी आपका कमेंट ले लें, तो आज खुश तो बड़े होंगे आप कि मुसीबत आपकी दिग्विजय सिंह जी कम कर दे रहे हैं, शराबबंदी की मांग कहीं से उठ रही है, और राहत आपको दिग्विजय सिंह जी ये कहकर दे रहे हैं कि सही शराबबंदी तो जो है अव्यावहारिक है। जी गुलरेज जी। देखिए, यदि आप नीतिगत और उसूलों का आधार पर बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का मत है कि शराबबंदी होनी चाहिए और होगी भी सही, लेकिन वो कब हो सकती है उसकी एक टाइम फ्रेम भी आपके डीएन में बता रहा हूं मैं आपको। जब मध्य प्रदेश से जितने भी सराउंडिंग राज्य हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी के होंगे, वहां कोई और सरकार नहीं होगी, तो 100 नहीं साहब 110% शराबबंदी मध्य प्रदेश में हो जाएगी। और दिग्विजय सिंह जी ने एक व्यवहारिक बात की, क्योंकि वो जानते हैं इस चीज को कि अभी
मध्य प्रदेश में हम शराबबंदी करेंगे तो छत्तीसगढ़ से शराब लीक होके आ जाएगी। जब तक सारे के सारे आस पड़ोसी स्टेट बीजेपी शासित नहीं होते हैं तब तक शराबबंदी का करने का मतलब यह है, पूर्ण शराबबंदी से अर्थ यह निकलेगा कि आप इस तरह के शराब माफिया को एक्टिवेट कर रहे हैं। और बात वो गलत नहीं है, फिर वो एक नेक्सस चलता है अधिकारियों के बीच, भ्रष्टाचारियों के बीच, शराब माफिया के बीच, और वो आस पड़ोस के राज्यों से सीपेज शुरू होता है। आपको स्मरण होगा संभवतः, और दिग्विजय सिंह ज्यादा अच्छा जानते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो जो ये झाबुआ और आसपास का जो गुजरात से सटी सीमा है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह जी के कालखंड में खूब शराब जाती थी 2 नंबर से गुजरात में। तो वो जानते हैं इन सब व्यवहारिक पक्षों को। वो हर कालखंड में जाती रही है गुलरेज जी, ऐसा नहीं है कि अभी कोई बंद हो गई है। गुजरात में पहुंचती कहाँ से शराब? नहीं, अभी तो मुझे लगता है कि राजस्थान से पहुंच रही है, मध्य प्रदेश से तो पकड़ाती है। नहीं, लेकिन ये क्या अब मतलब जो शराबबंदी का इक्का दुक्का कई मन में ख्याल आया होगा तो दिग्विजय सिंह जी की बात से वो भी मट गया होगा कि नहीं साहब, जब विपक्षी कह रहा है, जब कांग्रेस ही कह रही है, तो फिर क्या करना शराबबंदी का? बहुत प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म है DNN, और अपनी पार्टी की तरफ से आप कहो कि मैंने एक टाइम फ्रेम बता दिया आपको कि कब मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी हो जाएगी। जब ऐतराफ के जितने राज्य हैं वो सबके सब बीजेपी शासित होंगे तो पूर्ण शराबबंदी हो जाएगी। जी, राजेश जी का मैं कमेंट ले लेते हैं, फिर मैं आता हूं आपके पास में। अमित जी, राजेश जी तो देख रहे हैं आपकी भाई नहीं, लेकिन ये एक बात है, दिग्विजय सिंह ने गलत इसलिए नहीं कहा। बिहार का हम हाल देख लें, गुजरात का हाल देख लें, वो फेमस हैं। आप पैसा फेंकिए जितनी चाहिए, जहां चाहिए, जिस ब्रांड की चाहिए मिल जाती है। लेकिन अब इससे क्या है, जो कांग्रेस की मुहिम थी राजेश जी, वो क्या ठंडी नहीं पड़ जाएगी? जी देखिए, दिग्विजय सिंह जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, JSITS जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज से इंजीनियर हैं, व्यवहारिक राजनीति की है उन्होंने, और ऐसा पहले भी अपना जितनी बार भी बात हुई अपन ने यही कहा कि अव्यवहारिक है ये अगर हम शराबबंदी करते हैं तो, क्योंकि माफिया का रोल उससे बढ़ जाता है। तो ये, और जो आप देखिए पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि 1949 में गुजरात में शुरू हुई थी शराबबंदी, और अब से कुछ साल पहले यहाँ शुरू हुई बिहार में। और गुजरात का तो रिकॉर्ड इतना जबरदस्त है, 34 करोड़ की शराब पकड़ी जाती है। एक टाइम फ्रेम शायद हर दिन का या हर सप्ताह का है, तो अभी भी पकड़ी जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 34 करोड़ की शराब पकड़ी जा रही है, मतलब उससे कई गुना ज्यादा लगातार बिक रही होगी। और वो बिक रही होगी तो कैसे बिकेगी? नंबर 2 में ना सरकार को टैक्स आ रहा है ना कुछ है। और ये जो पैसा होता है, जो इस तरह से पैसा आता है, ये फिर अंडरवर्ल्ड में जाता है, ये एंटी सोशल एलिमेंट्स में जाता है, एंटी नेशनल एलिमेंट्स में जाता है, और इसी पैसे का इस्तेमाल फिर नक्सलाइट्स भी करते हैं। क्योंकि जो आदमी इस तरह से बिल्कुल जैसे कहना चाहिए बिना टैक्स के, बिना कुछ खर्चा करे कमा रहा है, तो वो फिर सबको पैसे हफ्ता देता है, और उससे देश की स्थिरता गड़बड़ होती है। तो इसलिए अगर दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, क्योंकि देखिए दिग्विजय सिंह जी बहुत स्मार्ट मुख्यमंत्री रहे हैं, और ऐसा जो जितने भी IAS जिन्होंने उनके साथ काम किया है वो बताते हैं कि एक एक फाइल की उनको नॉलेज होती थी, एक एक अधिकारी के विभाग के बारे में उनको नॉलेज होती थी, सब कुछ उन्हें पता रहता था। तो ऐसी मतलब अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो इसको हमको ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं। और जहां तक देखिए उमा जी का सवाल है, नहीं हम बात उस पर नहीं, हम बात इस पर कर रहे हैं कि ये देखिए अब दिग्विजय सिंह जी क्या कह रहे हैं। वो ये सुझाव दे रहे हैं कि भाई जिस क्षेत्र में 50% महिलाएं वहां कर दें कि यहाँ शराबबंदी होना चाहिए, अब वहां शराबबंदी कर दीजिए। अब ये कौन सा औचित्य हुआ शराबबंदी का? ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए ये भी लॉजिक ठीक नहीं है। अगर शराबबंदी करवानी होगी तो 50% महिलाओं के साइन सच्चे झूठे कैसे भी करके वो दे दिए। कंफर्म कौन करेगा? इतनी बड़ी मशीनरी है क्या अपने प्रदेश के पास कि एक महिला का 50% महिलाओं का सबके एफिडेविट लिए जाएं कि आपने कहा नहीं, और बात उससे आगे की है कि चलिए ये भी हो गया, लेकिन अब बात ये है कि भाई महू में शराबबंदी हो गई, आदमी इंदौर से लिया आएगा, इंदौर में हो गई राव से लिया आएगा, भोपाल में हो गई बैरागढ़ से लिया। तो बात ये है कि भाई इससे तो नहीं रुकेगी ना।
हाँ। तो दीपेश जी देखिए, आप राम प्यारी भाई के साइन है और राम प्यारी भाई ने किए हैं कि नहीं किए हैं, ये कौन, इसकी क्या गारंटी है? हाँ। इतना आसान नहीं है अपने पास ना, अपने देश के पास इतना बड़ा सिस्टम है इसको पता लगाने का कि वो सही साइन किए हैं कि नहीं किए हैं। इसलिए ये बात तो इम्प्रैक्टिकल है। खैर दिग्विजय सिंह जी ने क्या सोचेगा ये तो वही बता सकते हैं, पर हाँ जो उन्होंने वो वाली बात कही है, अव्यवहारिक वाली बात, वो बिल्कुल सही की है कि अपने देश का रेवेन्यू भी जाएगा और माफिया बढ़ जाएगा। तो उससे अच्छा कम से कम जो है जिस तरह चल रहा है उस तरह चले। लेकिन इससे क्या झटका लगेगा इस मुहिम को? मैं आऊंगा आपके पास में राजेश जी, जरा अमित जी को हम पूरा बयान सुनवा दे पहले दिग्विजय सिंह जी का, जो उन्होंने कहा है। बुरहानपुर में वो गए थे शादी समारोह में अमित जी, और पूछा मीडिया ने भाई शराबबंदी पर आपकी क्या सोचे, तो क्या कहा दिग्विजय सिंह ने, चलिए आपको बयान सुनवाते हैं। मेरा तो इसमें स्पष्ट मत है कि शराबबंदी जो है ये अव्यवहारिक है और हमारी नीति आज भी चली आ रही है कि जिस मोहल्ले में 50% से महिलाएं दुकान को बंद करना चाहती हैं वो आवेदन दे दें, वहाँ की दुकान तत्काल बंद कर देना चाहिए। क्योंकि गुजरात में शराबबंदी चली हुई है, सबसे आसान अगर सबसे जो ब्रांड चाहते हो वो आपके घर में 10 मिनट में पहुँच जाती है और उसमें केवल पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट और नेताओं का भला होता है, जनता का कोई भला नहीं होता। तो अमित जी सुना आपने साफ तौर पर कि शराबबंदी से जनता का कोई भला नहीं होता है, माफिया और पॉलिटिशियन कुछ और अफसर इनका भला होता है। तो अब ये मुश्किल नहीं खड़ी होगी अमित जी आप लोगों के सामने कि क्या कहें अब इसके आगे? मुझे लगता है कि इस मामले में दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है 50% महिलाओं वाला, तो वो भी उन्होंने इस बात को कहा है। और दूसरा, दिग्विजय सिंह जी ने कभी शराब का समर्थन तो किया नहीं है और ना कभी उन्होंने सरकार को ये बोला है कि जो इतने गुना दुकानें जो उन्होंने बढ़ा दी हैं वो कभी दिग्विजय सिंह जी ने नहीं कहा। और हर घर में छोटे छोटे बार जो सरकार ने अभी 3 महीने पहले आदेश दिए वो भी दिग्विजय सिंह जी ने नहीं कहा। तो ये ठीक वैसी बात है कि एक आधा गिलास भरा हुआ है, हम उसको आधा देखते हैं, भरा आधा खाली देखते हैं, आधा भरा देखते हैं, उस तरीके की बात है। लेकिन यहाँ पे जितने सभी लोग बैठे हैं, चाहे डॉक्टर साहब बैठे हो, चाहे हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हो, आप बैठे हो, मैं बैठे हूँ, निश्चित तौर पर शराब एक बहुत बुरी प्रवृत्ति है और इससे हम सभी को बचना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो सरकार की बनती है। अब बीजेपी नेता इसमें ये कहते हैं कि भाई जब तक आसपास के राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी तब तक ये नहीं हो पाएगा, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। क्योंकि गुजरात में तो की थी, गुजरात के आसपास कब किसकी सरकार थी, सभी जगह बीजेपी की सरकार थी या नहीं ये मेरी जानकारी में नहीं है, मुझे लगता है कि नहीं थी आसपास। तो शराब को लेकर जब तक सरकार मजबूत अपनी नीति और नियत नहीं रखेगी तब तक जो है, तो वो मजबूत नीति और नियत बनाने पर मजबूर कौन करेगा? वो काम विपक्ष का है। लेकिन अगर विपक्ष ही ये कहकर एक बहाना दे दे रहा है सरकार को कि नहीं साहब देखिए तो अभी हमारी के शराबबंदी, तो फिर क्यों करेगी भाई? रेवेन्यू आ रहा है इतना बड़ा, ठीक है। अब सरकार चूंकि मुझे ये लगता है कि या तो मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह जी, वो जानते हैं कि भाई बिना इस शराब के रेवेन्यू के नहीं चल सकती। लेकिन गुलरेज जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमारे टाइम तो बहुत कम दुकानें थी, मैंने बताया आपको। अरे दुकान 25 खुले चाहे 50 खुल जाए उससे क्या हो जाएगा साहब? पीने वाला कहीं से नदी के बीच में खोल दीजिए, वो वहां से जाकर के ले आएगा। अरे ताबरे जी आप जानते नहीं क्या इस बात को? आप कैसे बात कर सकते हैं ये कि दुकान कम हो या ज्यादा? अरे इसी से प्रभाव पड़ता है भाई, ऐसी बात कर रहे हैं आप। अरे जहाँ एक भी दुकान नहीं वहां भी तो आप कह रहे हैं ना कि गुजरात में बिक रही है, बिहार में बिक रही, वहां तो एक भी दुकान नहीं है ना, तो क्या लोगों ने पीना बंद कर दिया क्या, या बिकना बंद हो गया वहां पर? ये गुजरात सरकार का फेल्यूअर है। अच्छा। बिहार सरकार का फेल्यूअर है जो पुलिस मुख्यालय में दारू की बोतलें मिलती हैं, ये तो सरकार का फेल्यूअर है ना। और इसी फेल्यूअर को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने क्या किया कि साहब सरकारी दुकानें खोल दी, साहब सरकार की निगरानी में बिकेगी शराब। आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हो तो मध्य प्रदेश यदि, अरे अब गुजरात का आपने बताया ना कि गुजरात सरकार का फेल्यूर, तो भाई देखिए शराब ऐसा मामला है पूरे देश को ध्यान में रख करके मैं बात करनी पड़ेगी। आपने पूछा तो मैंने बताया, छत्तीसगढ़ का मुद्दा हो तो मैं छत्तीसगढ़ आधे घंटे। चलिए मैं गुलरेज जी से पूछ रहा हूँ। गुलरेज जी भाई ये कोई सा लॉजिक है क्या कि वहां चूंकि अवैध बिकती है इसीलिए हम नहीं बंद कर सकते? एक जो जिम्मेदारी होती है, एक सामाजिक अभियान छेड़ा जाता है नशे के खिलाफ, बड़ा सारा पैसा आप लोग खर्च कर देते हैं और फिर उसके बाद ये लॉजिक कि नहीं साहब देखिए जब वो अवैध बिकेगी तो माफिया कमाएंगे, तो फिर ऐसे तो हम किसी कदम को आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। नहीं आप ये बताइए ना कि जब पास के राज्यों से सीपेज होता है तो क्या हम CISF लगा दें
हिंदुस्तान के अंदर ये बॉर्डर ऐसी खींच दे कि इस राज्य से उस राज्य के बीच में जाना हो तो जैसे CISF की एंट्री होती है। अरे तो चेकिंग तो अभी भी होती है गुलरेज जी, ऐसा तो है नहीं कि चेकिंग नहीं होती है। नहीं, देखिए एक व्यापक चेकिंग जो होती है, आप महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश जाए या मध्य प्रदेश से राजस्थान जाए, कोई भी पार्टी का शासक हो, ऐसी कोई चेकिंग नहीं होती है जो ट्रांसपोर्ट की होती है। अरे चेकिंग नहीं होती तो फिर कैसे पकड़े जाते हैं अवैध शराब? सुन लीजिए, ऑर्डिनरी व्हीकल्स की नहीं होती है, और ज्यादातर टाइम पर जो ऑर्डिनरी कारें होती हैं, SUV होती हैं, इसमें कई बार तस्करियां होती हैं, हम सब जानते हैं इस चीज को। और जब कई बार इंफॉर्मेशन होती है इंटेलिजेंस की तो पकड़ी भी जाती है, सभी चीजें हैं। तो ये एक सीपेज की समस्या है, इसको हमको नहीं भूलना चाहिए। और अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि गुजरात में तो बीजेपी की सरकार आसपास में नहीं थी, तब भी शराबबंदी लागू की गई। थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि गुजरात चूंकि गांधी जी का राज्य है, तो गुजरात के निर्माण के समय से ही वहां पर जब मुंबई स्टेट से उसको अलग किया गया था, तभी से वहां पर शराबबंदी लागू की गई थी। तो वो आरंभ से ही लिया हुआ डिसीजन है, लेकिन वहां पर भी सीपेज होता रहा है आस पड़ोसी राज्यों से। और अभी ये बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश में शराब की संख्या जो दुकानों की है वो बढ़ गई बनिस्बत दिग्विजय सिंह के कालखंड के। तो ये भी बताना चाहूंगा कि उस समय ढाबों पर, जो होटलों पर जहां लाइसेंस नहीं होता था, वहां किस प्रकार से शराब बिकती थी मैं भी जानता हूं, आप भी जानते होंगे, और राजेश जौहरी जी से पूछेंगे बतौर पत्रकार ज्यादा अच्छा बताएंगे आपको। वो सब चीजें अब लगभग खत्म हो चुकी है। राजेश जी, तो जो कह रही सरकार, जो अब दिग्विजय सिंह जी को भी समझ में आ रहा, बात वही आपसे जवाब वही चाहूंगा कि फिर उस मुहिम का, उस अभियान का क्या होगा? फिर ये क्या ऐसे ही हम युवा पीढ़ी को धकेलेंगे कि हाँ साहब, वो कह रहे हैं साहब ये 500 की 1000 दुकानें कर दी, 1000 की 2000 कर दी, बोले घर में भी बार खोलने की अनुमति दे रहे हैं, होम डिलीवरी हो सकेगी, सरकार इस दिशा में जाए तो क्या कम से कम इतना ना करे कि जहां बिक रही वहीं बिकने दे? इतना नहीं करना चाहिए सरकार? कैसे, क्या क्या सुझाव है आपका राजेश जी? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि चाहे उमा जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, शिवराज सिंह चौहान साहब हो, कोई भी हो, इन लोगों को शराबबंदी से ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए नशा मुक्ति पे। आपको बताएं, अगर ये नेता लोगों में, इनमें इतनी करिश्माई नेतृत्व है इनका, ये जाके जैसे शिवराज सिंह ने अपने गांव में अपने जन्मदिन के दिन कहा, हो सकता है वो लागू भी हो जाए बात, ऐसा नहीं है, हो सकता है उस गांव वाले मान जाएं शिवराज का जो इतना बड़ा कद है उसका सम्मान करते हुए, और पिए भी तो कोई चोरी छुपे पिए, है ना। तो अगर इतना भी हो गया, चोरी छुपे पी रहे हैं और खुल्लम खुल्ला कोई नहीं पी रहा है, तो ये बहुत बड़ी जीत होगी कहीं ना कहीं वहां पर। और ये शिवराज या बीजेपी या कांग्रेस की नहीं, ये इंसानियत की जीत होगी अगर लोग शराब छोड़ देते हैं, क्योंकि शराब अच्छी चीज तो नहीं है, पीढ़ियां खराब। लेकिन जन जागरण अभियान में तो नहीं लगता आपको बहुत साल निकल जाएंगे, दशक निकल जाएंगे? तो ये तो फिर वो है कि भाई ठीक है, हो गया तो हो गया, कहीं किसी राज्य में नहीं। पर ये जो आपका कहना है कि जो विपक्ष ने एक जो अभियान चलाया था, उमा भारती जी ने और विपक्ष ने, उसको कहीं ना कहीं धक्का तो लग जाएगा। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि दिग्विजय सिंह जी आने वाले अगले 1 या 2 दिन में इस बात का खंडन करेंगे, और वो कुछ ना कुछ ऐसी बात कहेंगे जिससे कि जो भाई एक प्रेशर तो देखिए, माना बहुत सारी चीजें नहीं होती तो विपक्ष ये थोड़ी ना कि भाई साहब काम ही छोड़ दीजिए। वो भाई विपक्ष का काम है कि कुछ नहीं, या तो सुझाव लाए ऐसे, या फिर कम से कम इस तरीके से तो ना बयान दे कि जिससे मुहिम को धक्का लगे। या फिर बात यह कि या तो ये समझ लेना चाहिए विपक्ष को भी, और उन लोगों को भी जो अननेसेसरी इस पर विवाद खड़ा कर रहे हैं कि भाई जब देश के 25 से ज्यादा राज्यों में बिक रही है तो फिर अकेले एक स्टेट में आप बंद करवा करके क्या कर लेंगे? बात वही ना, क्योंकि बात दिग्विजय सिंह जी जो है ना, हमने फिर कहा 10 साल का जो उनका शासनकाल था ना, ठीक है, वो बिजली की समस्या हुई, सरकार चली गई उनकी, पर वो ना उनको अभी तक जो है अपने प्रदेश के सबसे स्मार्ट मुख्यमंत्रियों के बारे उनको बोला जाता है, IAS बताते हैं उनकी, क्योंकि वो उनको सब चीजें याद रहती थी, हर साल डाटा याद रहते थे, क्योंकि वो जब वो GSITS से पढ़ते थे उस समय के उनके साथी बताते हैं कि उनकी मेमोरी उस समय भी बहुत शार्प थी। तो अब आप बताइए कि वो आदमी जब सब डाटा उसके पास था, पूरा प्रदेश की सत्ता उसके पास थी, उसको रेवेन्यू के बारे में मालूम था, उसको खर्चे के बारे में मालूम था, तो उसको मालूम था कि उसको ये भी मालूम है कि अगर दुकानें बढ़ी हैं, रेवेन्यू बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश का विकास भी हुआ है। दिग्विजय सिंह जी भले ही बोले या नहीं बोले, लेकिन ये तो उनको दिख रहा है। लेकिन मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ राजेश जी, कब तक कांग्रेस बीजेपी के ही नेताओं के कंधे पे बंदूक रख के चलाएगा? अरे देखिए साहब, आपने बोला था ये करेंगे, आप तो कर ही नहीं रहे। भाई बीजेपी विपक्ष का भी तो स्टैंड कोई क्लियर होना चाहिए ना कि वो कहाँ खड़ी है,
या तो स्पष्ट कह दे, या फिर आप मान रहे कि नहीं विपक्ष के सामने भी मुश्किल है, मजबूरी है, वो भी जानते हैं कि बिना शराबबंदी के बिना शराब के राजस्व के नहीं प्रदेश चलाया जा सकता है। राजेश जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि देखिए देखिए अब हम आपको दूसरी बात बता रहे हैं। गुजरात ने इतना स्ट्रिक्ट किया था, लेकिन 30-35 सालों में उनका रिव्यू शुरू हो गए, उनके सेक्रेटरीट जो एक्साइज वाले और बाकी जो टैक्स फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो उनके रिव्यू शुरू किए, तो अब बहुत सारी छूट दे दी है उन्होंने गुजरात में। आज हमारा आधार कार्ड अगर यहाँ का है, अपने पास फास्टैग का वो है और अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन बाहर का है, तो अपन वहाँ शराब ले सकते हैं और पी भी सकते हैं। बस है ना, गुजरात में स्थितियां हो गई हैं। बिहार में अभी से ही शुरुआत हो गई है कि सरकार का फैसला गलत है। बहुत सारे बड़े पैमाने बड़े स्तर पे ये बात शुरू हो गई है कि उसको उस जो डिसीजन था सरकार का उसको रिव्यू करना चाहिए। अब आप बताइए कि अभी आपने देखा होगा जोबट के चुनाव में तो शिवराज ने जैसे ही कहा कि वो महुआ को हम उसमें लाएंगे, एक्साइज डिपार्टमेंट के उसमें लाएंगे और प्रयोग पायलट प्रोजेक्ट में ले भी आए वो 2 जिलों में, तो उसका आप देखिए कितना स्वागत हो रहा है। लेकिन आपको पता है शराब का कंजम्पशन बढ़ता घटता नहीं है, वो तो उतना ही रहता है जितना रहेगा। भले आप दुकानें 1000 और खोल देंगे, हाँ, तो भी पीने वाला आदमी उतनी ही पिएगा। ये अनुभव की बात है। जी अमित जी, तो भाई क्या आप लोग अपना कोई स्टैंड क्लियर करेंगे कि नहीं हमें दिग्विजय सिंह जी के बयान से कोई इत्तेफाक नहीं है? कांग्रेस के नेता कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बताए कि नहीं कांग्रेस का स्टैंड है, कांग्रेस की ये मांग है। मांग तो रखिए, मानना ना मानना सरकार के ऊपर है, नहीं माने तो आप फिर आंदोलन कीजिए, आप सड़क पर उतरिए, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन आप ये कि हमारी सब सुनता ही कौन है, अब ये तो कोई जवाब नहीं। फिर विपक्ष की इतनी मजबूत विपक्ष का फिर क्या करेगी प्रदेश की जनता? अमित जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। शिवराज सरकार ने जो घर पर शराब रखने की जो लिमिट बढ़ाई है, जो हर घर में शराब परोसने की जो एक नया ये लोग शगुफा लेकर आए हैं, आप कल्पना करिए कि जब घर में ही एक मिनी बार का लाइसेंस मिल जाएगा तो घर तो छोटे मोटे होते हैं, उस घर में उस महिला और उस बच्चे के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो आप और जो जहरीली शराब के मामले में आप देखिए हर 2-3 महीने में मौतें हो रही है मध्य प्रदेश में। इन सब में शिवराज सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए, ये हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंड है। नहीं, शराबबंदी को क्या लेकर क्या कहेंगे? शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए निश्चित तौर पर सरकार को शराब के खिलाफ जो भी कर सकती है, सबसे महत्वपूर्ण सरकार होती है। अरे स्पष्ट कहिए ना भाई, शराबबंदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 4 बार के मुख्यमंत्री हैं शिवराज जी, और जो अपने जन्म दिवस पर संकल्प आप भी मतलब नहीं बता पा रहे हैं कि शराबबंदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश के लोग मांग कर रहे हैं भैया, सारे प्रदेश के लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पे बोल पाएगा आपके चैनल पे? उसमें दिग्विजय सिंह जी तड़का डाल दे रहे हैं कि साबित अव्यावहारिक है। क्या डॉक्टर साहब बोलेंगे कि मैं भाई शराबबंदी जो वो हो जाएगी? तो वो तो कह रहे हैं जिस दिन पूरे भारत में बीजेपी की सरकार हो जाएगी उस दिन कर देंगे शराबबंदी। ये कभी होना नहीं है। अच्छा ठीक है गुलरेज जी, तो क्या तब तक ये ऐसे ही मतलब टाले रखेंगे मामले को? और दूसरा मैं कि भाई नहीं, कम से कम आप शराबबंदी करें तो बढ़ावा तो मत दीजिए कि घर घर में बार खोल दिए या सस्ती कर दी या होम डिलीवरी, फिर ऐसा भी मत कीजिए कम से कम। नहीं, ये घर घर में दारू पीने का कल्चर तो कांग्रेस के जो एलिट हैं, मैं हर कांग्रेसी को ऊपर नहीं दे रहा टिप्पणी, कांग्रेस के जो एलिट है उनके घर में और उनके हर घर के अंदर और हर घर के हर कमरे के अंदर दारू पी जाती है। ये मैं भी जानता हूँ। ये प्रूफ तो है नहीं, फिर ऐसी बातें कहने का क्या मतलब? देखिए मैं बड़ी स्पष्ट टाइमलाइन बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत के हर राज्य में जब बीजेपी की सरकार होगी, मैं मध्य प्रदेश विशेष की बात कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में उस दिन पूर्ण शराबबंदी हो जाएगी जब आसपास के जो बॉर्डर राज्य हैं वहां पर भाजपा सरकार होगी। अच्छा चलिए, ये भी देख लेंगे कब हो जाएगी। खैर राजेश जी, चलते चलते कोई कमेंट आप सुझाव देना चाहेंगे या कुछ और? बस एक ही सुझाव है अमित तावरे जी से भी, डॉक्टर गुलरेज से भी, दिग्विजय सिंह जी से भी, शिवराज जी से भी, कि नशा मुक्ति कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है जो अपन को लग रहा है। आप देखिए एक जैन मुनि आए थे और उन्होंने कई आदिवासी गांवों में शराब छुड़ाई, आज से 11-12 साल हो गए हैं। अब अभी उनमें नई जनरेशन के कुछ लोग पीने लगे हैं, लेकिन जिनने छोड़ी थी उन्होंने छोड़ दी। जब वनवासी लोगों को, आदिवासी लोगों को एक जैन मुनि, साधारण से ना उनके पास कोई पावर है ना कोई डंडा है ना, वो तो अपने प्यार और अपने तप और अपने जो भी उनका खुद का प्रभाव है, जो आध्यात्मिक प्रभाव है, जब उससे छुड़वा सकते हैं तो ये नेता लोगों का प्रभाव तो और ज्यादा होना चाहिए समाज में। इनको ऐसे उदाहरण पेश करने चाहिए। सबसे पहले नेताओं को खुद, जितने भी नेता हैं आप देखिए,
कहीं ना कहीं अरे कांग्रेस ने नियम रखा था सदस्यता के लिए कि भाई शराब नहीं पिएगा, फिर उस नियम को उनको हटाना पड़ा। ये तो हालत है राजेश जी, ऐसी बात वही हम कहना चाह रहे हैं आपको, वो हम अपने मुंह से बोलना नहीं चाह रहे थे, आपने बोल दिया। ठीक है ना, जो है तो सब सामने रखिए। क्या अपना जो एग्जाम्पल देना पड़ेगा, और जब हम अपना एग्जाम्पल देके अपना उदाहरण पेश करके समाज में आइकन तो आप ही लोग हैं, आपको हम करेंगे, आपको पब्लिक फॉलो करेगी, आपको यूथ फॉलो करेगा, तो आप लोग ऐसा दिखाएं कि नहीं भाई ये जो मेरा नेता है, वरना डंडे के जोर पर ये शराबबंदी नहीं हो पाएगी, नहीं हो सकती। बिल्कुल शुक्रिया राजेश जी आपका, अमित जी आपका शुक्रिया, गुलरेज जी आपका शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए दिग्विजय